अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत ज़्यादा खुश होंगे। सो टुडेज़ वीडियो इज़ अबाउट सेल्फ मोटिवेशन एंड पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड स्टडीज़। सो व्हाट इज़ सेल्फ मोटिवेशन? Self motivation means having enough awareness to know what works for you and what doesn't. इसको अगर हम अपने लफ्ज़ों में लें तो सेल्फ मोटिवेशन का मतलब होता है कि मुझे पता है मेरे लिए क्या बेस्ट है। ठीक हो गया। हम इसकी बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं कि कुछ बच्चे होते हैं जो कि नाइट आउल्स होते हैं और कुछ बच्चे होते हैं जो कि अर्ली राइजर्स होते हैं। अब जो अर्ली राइजर्स होते हैं वो कभी भी रात के वक्त नहीं पढ़ सकते और जो नाइट आउल्स होते हैं वो कभी दिन में नहीं पढ़ सकते, उनसे पढ़ा ही नहीं जाएगा। तो यही तो सेल्फ मोटिवेशन है ना, कि आपको पता हो कि आप किस टाइम पे सही काम कर सकते हैं और किस टाइम पे आपकी एनर्जी बिल्कुल ही डाउन होती है, आप फोकस नहीं कर पाते। अगर आपको ये सब बातों का पता है ना कि आप कौन से ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जो कि आपके लिए बेस्ट हैं, आपको ऐसे कुछ तरीकों का पता है जिससे आप बेहतर तरीके में से जो है वो पढ़ पाते हैं, तो दैट्स द बेस्ट थिंग। बहुत अच्छी बात है अगर आपको पता है। लेकिन अगर आपको नहीं भी पता ना तो कोई मसला नहीं है, आप थोड़ी सी रिसर्च करेंगे, अपने आप पढ़ाई पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करें, पढ़ाई के तरीकों पे फोकस करें, आपको पता चल जाएगा, बहुत जल्दी पता चल जाएगा। बात आती है पॉजिटिव एटीट्यूड की कि पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है, इसकी आपको समझ आएगी नेगेटिव एटीट्यूड से। लेकिन पहले आप बात करेंगे पॉजिटिव एटीट्यूड की। तो जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला बंदा होता है ना, या कोई भी स्टूडेंट होता है, कोई भी बंदा आप लगा लें, ठीक है, वो नई नई चीज़ें सीखने के लिए हमेशा रेडी होता है, उसका माइंड नई चीज़ों को एक्सेप्ट करता है। ऑन द अदर हैंड जो नेगेटिव एटीट्यूड वाला बच्चा होता है या कोई भी बंदा होता है ना, वो नई चीज़ें नहीं सीखता, वो कहता है आई एम द बेस्ट, मैं ठीक हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ ना मैं बहुत बेस्ट कर रहा हूँ, बाकी कर रहे हैं गलत कर रहे होंगे, वो ये समझ रहा होता है। ठीक हो गया। लेकिन जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला बच्चा होता है ना, वो हर नई चीज़ को सीखता है, वो जिससे मिलता है उससे कुछ ना कुछ सीखता है। और ये कहा जाता है ना कि इंसान जब जैसे पैदा होता है और अपने मरने तक वो सीखता रहता है, तो हमने भी तो सीखना है ना। हम कोई बेस्ट, हम बेशक हम सब बेस्ट हैं, मैं बेस्ट हूँ, आप बेस्ट हैं, लेकिन हमने सीखना भी तो है, हमने नई नई चीज़ें भी तो सीखनी है ना। तो आपकी लाइफ में जो भी आता है, आपका फ्रेंड हो, क्लास फेलो हो, जो भी बंदा हो, आप उससे ज़रूर सीखें। और जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाला बच्चा होता है या स्टूडेंट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा आगे निकल जाता है। लेकिन जो नेगेटिव एटीट्यूड वाला बच्चा होता है ना, इसी में आपको छोटी सी एग्जांपल दूंगी कि हमारे यहाँ ना कुछ हमारे ऐसे दोस्त होते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि ना अपने कुछ ज़माने में कभी कभार ना छोटी क्लासेस में लगा लें कि वो टॉपर्स रह चुके होते हैं। वो बड़ी क्लासेस में जाकर भी सोच रहे होते हैं कि आई एम द टॉपर, आई एम द बेस्ट। हालांकि वो टॉपर नहीं होते, उनके तो मार्क्स भी बहुत ही एवरेज होते हैं, ठीक है, लेकिन वो फिर भी समझ रहे होते हैं क्योंकि अपने अपने माइंड में ये नेगेटिव चीज़ बिठा ली होती है कि मैं टॉपर था तो मैं हमेशा रहूँगा। लेकिन ऐसा तो नहीं होता ना, हर चीज़ चेंज होती रहती है। तो आपने नई चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, अपनी लाइफ में आने वाले चेंजेस को एक्सेप्ट करना है। जो बच्चा इन चेंजेस को एक्सेप्ट करता है और अपने आप को चेंज करता है ना, वो कभी भी पीछे नहीं रहता, वो तरक्की करता जाता है। अगर आप एक जगह पर अपने आप को बेस्ट कहकर खुद को रोक देंगे ना, अपनी ग्रोथ को रोक देंगे, तो फिर आपका कुछ भी नहीं हो सकता, आप तरक्की नहीं कर सकते। नाउ देयर आर सम वेज दैट हाउ यू कैन चेंज योर एटीट्यूड टुवर्ड योर स्टडीज। सो द फर्स्ट थिंग इज फोकस ऑन द गोल इंस्टेड ऑफ द रोड देयर। आपने हमेशा अपने गोल पे फोकस करना है। जो आपने सोचा है ना, आपने जस्ट उसको फोकस करना है। आपने बीच में आने वाली हर्डल्स को, उस रास्ते को आपने बिल्कुल भी अपने जहन में नहीं रखना, क्योंकि अगर आप उसको रखेंगे ना तो हो सकता है आप कहीं ना कहीं डगमगा जाए। फॉर एग्जांपल, अगर आपने MCAT क्लियर करना है, आपने डॉक्टर बनना है, तो आप वो जो FSC के आपके 2 साल होंगे ना, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स करनी पड़ेंगी, आप उसको माइंड में ना रखें। जब उसको माइंड में नहीं रखेंगे ना तो आपका दिमाग सिर्फ आपकी गोल की तरफ होगा और आप फिर नॉन स्टॉप मेहनत करते जाए। द थर्ड थिंग इज़ हैव योर ओन ओपिनियन। आपका दोस्त किसी और के बारे में जो भी ओपिनियन दे रहा है, किसी सब्जेक्ट के बारे में कुछ कह रहा है, किसी टॉपिक के बारे में उसको कोई मुश्किल लग रहा है ना, तो आप अपनी ओपिनियन हमेशा अपने पास रखें। आप उसको बता सकें कि नहीं ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है। जैसे तुम कह रहे हो ना, वैसे भी हो सकता है, लेकिन ये मैं तुम्हें हकीकत बता रहा हूँ कि ये चीज़ ऐसे है। ठीक हो गया, समझ रहे हैं मेरी बात? यानी आप ना अपने दोस्तों की बताई हुई बात में ना लग जाएं। उसके अपने दोस्त, आप यहाँ पर आपके दोस्त भी हो सकते हैं, कुछ और लोग भी हो सकते हैं, और सॉरी टू से बस में टीचर्स भी हो सकते हैं। हर दफ़ा हमारे टीचर्स ठीक नहीं होते, बहुत जगह पर ऐसा होता है कि हमारे टीचर्स नहीं भी ठीक होते। आपको बुरा भी लगेगा, लेकिन ये रियलिटी है, क्योंकि देखें ना, टीचर्स भी तो ह्यूमन बींग्स ही है ना, टीचर्स भी तो हमारी तरह इंसान ही है, तो उनसे भी तो कुछ ना कुछ गलत हो ही सकता है ना, बुरा हो ही सकता है। तो हमेशा अपनी ओपिनियन रखें। जो बच्चा अपनी ओपिनियन रखता है ना, इसका मतलब यही होता है कि उस बच्चे में कॉन्फिडेंस है। जो बच्चा टीचर्स के या अपने दोस्तों के या किसी के बताए हुए पे वो चलना शुरू कर देगा ना, डेट मीन्स कि उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, वो दूसरों की बताई हुई बात के आगे लग गया है और बस अब उसने वही करना है जिसको कोई और कह रहा है।
तो आपने हमेशा अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस पैदा करें ना कि आपकी अपनी ओपिनियन हो, आपकी अपनी सोच हो, ठीक है, और आप किसी को गलत या अच्छा कह सकते हो। द नेक्स्ट थिंग इज यू कांट ऑलवेज चेंज अ नेगेटिव सिचुएशन बट यू कैन चेंज योर एटीट्यूड। देखें कितने मज़े की बात है ये। आप अपना एटीट्यूड चेंज तो कर सकते हैं ना, सिचुएशन चाहे जैसी मर्जी हो, जितनी भी बुरी सिचुएशन हो, आप अपना एटीट्यूड चेंज कर लें, वो सिचुएशन आपके लिए चेंज हो जाएगी। इसकी बेस्ट एग्जांपल हम लेते हैं एग्ज़ाम से। अब एग्ज़ाम्स हर साल आते हैं, मेरे भी आते हैं, आप लोगों के भी आते हैं, ना मुझे पसंद है ना आप लोगों को पसंद है, ठीक है। कुछ बच्चे होंगे जिनको एग्ज़ाम्स पसंद होंगे, लेकिन भाई 95% बच्चों को पसंद नहीं होते, और ये हकीकत है, ठीक हो गया। लेकिन फिर भी हम उनसे डील करते हैं ना, एग्ज़ाम्स हम हर साल देते हैं और हमें देने पड़ते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब देखें कि सिचुएशन, सबसे बुरी सिचुएशन हम पे हर साल आई हुई होती है और वो होते हैं हमारे एग्ज़ाम्स, लेकिन फिर भी हम अपना एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं। हम ये थोड़ी ना कहते हैं कि मैंने तो देनी नहीं है पेपर, मैं क्यों दूँ, मैं तो बहुत ख़ास हूँ भाई, मैंने तो पेपर नहीं देना। हम कभी ऐसा कहते हैं? हम नहीं कहते, क्योंकि हमने मार्क्स लेने हैं, हमने नेक्स्ट ग्रेड में हमने जाना है, हमने नेक्स्ट क्लास में जाना होता है, अच्छे ग्रेड्स लेने होते हैं, तो हम पेपर देते हैं। तो सिचुएशन जितनी मर्जी बुरी हो जाए ना, अपने एटीट्यूड को थोड़ा सा चेंज कर लेंगे तो बस आपके लिए वो सिचुएशन थोड़ी चेंज हो जाएगी। कोशिश करें तो थोड़े बहुत आप जो है फ्लेक्सिबल बने, अकड़ू बनेंगे ना, कुछ भी नहीं हो सकता आपका। द नेक्स्ट थिंग इज डोंट सेट अप योर सेल्फ फॉर द फेलियर। कभी भी आप फेलियर के बारे में ना सोचें, अपने फेलियर के बारे में तो आपने सोचना ही नहीं है ना, ठीक है। हाँ, ये दिल में ज़रूर रखें कि अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन टेस्ट से पहले, एग्ज़ाम से पहले या कोई भी काम शुरू करने से पहले कभी भी आप फेलियर के बारे में मत सोचें, क्योंकि अगर आप शुरू से ही नेगेटिव चीज़ों को अपने माइंड में डालना शुरू कर देंगे ना, तो फिर लाइफ आपकी नेगेटिव हो जाएगी। पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा। लाइक इसकी आपको मैं छोटी सी एग्जाम्पल दूंगी। हमारी क्लास में ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, हमारे क्लास फेलोज होते हैं, जो कि टेस्ट से पहले ना अगर उनसे पूछा जाए कि तुमने कितना पढ़ा है, तो वो आगे से जवाब मिलता है कि मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, मैं तो पढ़ के ही नहीं आई, मैं तो पढ़ के ही नहीं आया। हालांकि उन्होंने सबसे ज़्यादा पढ़ा होता है, लेकिन वो हमें जो है ना पता नहीं क्या फील कराने के लिए, तो वो ही बेहतर जानते होते हैं, वो हमें कुछ करने के लिए कह रहे होते हैं कि मैं तो पढ़ के ही नहीं आई, ठीक हो गया। और हम भी बेवकूफ़ों की तरह कह देते हैं अच्छा इससे तो नहीं पढ़ा, और नेक्स्ट पेपर में फिर हम कहते सोच रहे होते हैं, जब इसकी प्रिपेयर करते हैं ना हम लोग, हम कहते हैं कि पिछली दफ़ा उसने नहीं ना पढ़ा था, इस दफ़ा मैं नहीं पढ़ती, क्या हुआ, कुछ भी तो नहीं हुआ। और जब अनाउंस होता है रिजल्ट, तो वो हमारा क्लास फेलो या वो हमारी क्लास फेलो जो कि कहते हैं कि हमें पढ़ के नहीं आया था या पढ़ के नहीं आई थी, उनके मार्क्स सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं। देखें, ऐसा भी होता है। दूसरे जो मर्जी कह रहे हैं ना, बेशक वो अपने आप को फेलियर कहते हैं, बेशक वो अपने आप को जो मर्जी कहते हैं, आपने कभी भी उनके बातों पे कान नहीं धरने। अपना सोचें, अपना करें, ठीक हो गया। दोस्ती सबसे रखें, लेकिन कभी भी दूसरे लोगों की बातों में ना आए। सो द लास्ट थिंग इज ट्राई टू रिकॉल ऑल द पॉजिटिव थिंग्स फ्रॉम योर एंटायर डे एट द एंड ऑफ द डे। रात को सोने से पहले आपने अपने दिन में जितने भी अच्छे काम आपके साथ हुए हैं ना, जितनी अच्छी चीज़ें आपके साथ हुई हैं, वो सारी आपने रिकॉल लाजमी करनी है और शुक्र अदा करना अल्लाह पाक का। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हमारा कोई दिन बहुत ही ख़राब जाता है, सब ही उल्टा पुल्टा हो जाता है। यानी सुबह हम वैन में बैठे तो वैन ख़राब, दोस्त के साथ लड़ाई हो गई, लेक्चर हमारा अच्छा नहीं गया, लेक्चर की में किसी की समझ नहीं आई, और अगर किसी एक की आ भी रही थी तो टीचर से इंसल्ट हो गई। सबके साथ होता है भाई, मेरे साथ तो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आप लोगों ने भी घबराना नहीं है। ये बात मैंने आप लोगों को इस वजह से बताई है कि आपने डिसहार्ड नहीं होना। अगर आपके साथ ये सारा कुछ हो रहा है ना, ये सभी के साथ होता है, आप अकेले नहीं है जिसके साथ ये हो रहा है, तो परेशान ना हो, ठीक हो गया। और अगर दिन में 100 काम ख़राब आपके हुए हैं ना, तो आप कोई एक तो अच्छा हुआ होगा, ठीक हो गया, और एक भी नहीं हुआ तो ये तो हो रहा है ना कि आप सांस ले रहे हैं, तो सांस लेने का ही शुक्र अदा कर ले भाई, ठीक हो गया। तो शुक्र आप लाजमी अदा करें, शुक्र को अपनी आप ना रोज़मर्रा की जो है ना टू डू लिस्ट में आप इसको ना शामिल कर लें कि शुक्र तो लाजमी अदा करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। जी, तो यही थी आज की वीडियो। आई होप सो कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, आपने बहुत कुछ इसमें से नया सीखा होगा। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए है मुझे कॉमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।